इमेजिन करो क्रिश मुंबई की स्काईलाइन में उड़ रहा हो, शक्तिमान एलियन से फाइट कर रहा हो, बाहुबली इनके साथ मिलकर इनके यूनिवर्स का पार्ट हो। कितना सही लग रहा है ना। पर बॉलीवुड कभी ऐसा कर ही नहीं पाया। और जहां हॉलीवुड के पास स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन जैसे लेजेंड्स हैं जो सालों से कॉमिक से इंस्पायर होकर एक मैसिव मल्टीवर्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ सोचते रह गए कि काश बॉलीवुड के पास भी मार्वल जैसा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होता। और इसके पीछे के 5 रीजंस हैं, वीक रूट से लेके बजट प्रॉब्लम तक। आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी है जो शायद सब कुछ ठीक कर सकता है। तो और ज़्यादा चप्पड़-चप्पड़ ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, जहाँ पर मार्वल और डीसी के पास 80-90 साल पुराने कॉमिक्स थे, लाइक सुपरमैन 1938 और बैटमैन 1939, जो कि एक रिच ऑडियंस उनके लिए क्रिएट कर गया। लेकिन इंडिया के पास हमारे पास कॉमिक कल्चर था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। जहाँ अमर चित्रकथा ने माइथोलॉजी को बहुत पॉपुलर कर दिया इन 1967 एंड राज कॉमिक्स ने हमें सुपर हीरोज दिए लाइक नागराज, डोगा और ध्रुव जैसे कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स पॉपुलर थे स्पेशली 90s पे, लेकिन मार्वल जितनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाए क्योंकि इनका फोकस मॉरल्स पे और माइथोलॉजीज पे ज़्यादा था, रदर कि एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बनाए जहाँ पर सारे हीरो साथ में मिले। हमारे पास शक्तिमान था 1997 का बेस्ट टीवी शो, और भला कौन पसंद नहीं करता एक साइंस टीचर जो सुपर हीरो बन जाता हो। लेकिन उसे एक्सपैंड करने का कोई विजन ही नहीं था, ना कोई कॉमिक टाइम्स, ना कोई ऐसा सीक्वल जो कि एक यूनिवर्स को क्रिएट करता हो, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो एक आइसोलेटेड हिट बन के रह गई, जिस वजह से कोई इकोसिस्टम भी बिल्ड नहीं हुआ। अब राइटिंग और कैरेक्टर्स पे आते हैं, जहाँ स्पाइडरमैन हमें रिलेटेबल लगता है क्योंकि पीटर पार्कर स्ट्रगल करता है, अंकल बेन की डेथ, मनी प्रॉब्लम, लव लाइफ मैस, ये सारे फ्लॉज हमें कनेक्ट करते हैं। जहाँ बॉलीवुड सुपर हीरोज बिल्कुल परफेक्ट बन गए, लाइक डांस करते हुए विलन को हराते हैं, रोमांस करते हुए पावर्स का यूज करते हैं, नो रियल लाइफ फ्लॉज, नो इमोशनल डेप्थ, जिसका रिजल्ट निकला नो कनेक्शन। और क्रिश मूवी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पर ऋतिक रोशन सुपर स्मार्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग, लेकिन पर्सनल स्ट्रगल्स बैकग्राउंड के अलावा और कहीं पर भी नहीं। या रावण में एसआरके का जीवन कूल है, लेकिन वो एक वीडियो गेम कैरेक्टर के जैसा लगता है, जिस वजह से लास्ट में उसका डेथ की कोई इम्पैक्ट ही फील नहीं होता। और काफी क्रिटिक्स तो ये तक कह रहे थे कि ये मूवी एक मसाला एंटरटेनमेंट बन के रह गई और सुपर हीरो एलिमेंट कहीं पर खो गया, इसलिए ऑडियंस इससे इतना इमोशनली अटैच नहीं हो पाई जैसे हम एमसीयू के साथ होते हैं। अब थोड़ा सा मनी की बात कर लेते हैं, मतलब पैसा और जो टेक था वो सबसे बड़ा विलन था एक सुपर हीरो मूवी को बॉलीवुड में बनाने के लिए। जहां मार्वल का पहला प्रोजेक्ट आयरन मैन, उसका बजट था अराउंड 1.4 मिलियन डॉलर्स, और उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ा था अमाउंट। और आज की मार्वल की मूवीज 200, 300, 400 मिलियन डॉलर्स के ऊपर भी चली जाती है। इसी के साथ साथ जो आयरन मैन की पहली मूवी थी उसमें वीएफएक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसने उसका सूट एकदम रियलिस्टिक बना दिया था। लेकिन बॉलीवुड में हमेशा एक लिमिटेशंस होती थी, चाहे वो बजट के ऊपर हो या फिर वीएफएक्स के ऊपर। लाइक रावण का बजट था 150 करोड़, और उस टाइम पे ये इंडिया की सबसे महंगी मूवी थी, और उसमें हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स भी ट्राई करे थे, लाइक 3D इफेक्ट्स और एआर सीक्वेंसेस, लेकिन एग्जीक्यूशन में हक गया। वर्ल्ड वाइड मूवी ने 40 करोड़ कमाए थे, लेकिन डोमेस्टिक में उसे फ्लॉप बताया गया। फिर आती है फ्लाइंग जट, टाइगर श्रॉफ वाली, एक ही तो है यार, जिसका बजट था 60 करोड़, लेकिन वीएफएक्स इतने हग्गू कि उड़ते हुए सीन ऐसे लगते हैं जैसे कितने चाइल्डिश एंड कार्टूनिश है। देखा, मैंने 2 बार हग्गू हग्गू वर्ड यूज किया है। इसी वजह से सुपर हीरोज फिल्म्स चीप लगती थी और ऑडियंस उससे इतना कनेक्ट नहीं हो पाते थे। हाँ, अभी वीएफएक्स काफी ठीक हो चुके हैं, लाइक ब्रह्मास्त्र, लेकिन उस टाइम पे नहीं थे। अगला पॉइंट है कि ये रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते थे और अपना वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला दोबारा यूज करते रहते थे। जहाँ मार्वल ने आयरन मैन जैसे बी लिस्ट कैरेक्टर पे एक पूरी फ्रेंचाइज खड़ी कर दी, और मार्वल अभी भी रिस्क लेने से डरता नहीं है। हाँ, कुछ पे ऑफ करते हैं, कुछ पे ऑफ नहीं करते हैं, बट बॉलीवुड तो बहुत सेफ खेलता है। और सेफ खेलने से मेरा मतलब है कोई बहुत ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता, वही सॉन्ग्स डाल देना, लव स्टोरी डालना, मसाला डालना, अनवांटेड कॉमेडी ऐड करना, ये सारी चीज़ें बॉलीवुड बहुत पहले से करता आ रहा है। अब क्रिस 3 को ले लो, एक यूनिवर्स बिल्ड हो सकता था विद एलियन थ्रेड्स और फैमिली लेगेसी, लेकिन पूरा फोकस सॉन्ग्स और मेलोड्रामा पे लगा दिया। कोई ऐसा क्रॉस ओवर मोमेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन टीज नहीं किया, नथिंग। अब सोचो कैसा होता कि क्रिश 3 में हमें शक्तिमान का कैमियो देखने के लिए मिलता। एक चीज और है जो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, और वो है जब स्टार कैरेक्टर से बड़ा हो जाता है। जहाँ एमसीयू और डीसीयू कभी भी किसी एक्टर को अपने कैरेक्टर से बड़ा नहीं बनाते,
लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को एक आइकन बना दिया, लेकिन टोनी स्टार्क का कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पहले भी एग्जिस्ट करता था इन कॉमिक्स। और बॉलीवुड में तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं कि एक्टर्स कैरेक्टर से हमेशा बड़े होते हैं। सुपर हीरोज़ हमेशा स्टार इमेज में लिमिट हो जाते हैं, लाइक क्रिश में ऋतिक रोशन का डांस और हीरो वाइब, रावण में एसआरके का रोमांटिक एंगल, फ्लाइंग जेट में टाइगर श्रॉफ का वो फाइटिंग पर्सोना एंड ऑल। ये कैरेक्टर स्टैंड अलोन रह गए क्योंकि स्टार्स बदलते तो फ्रेंचाइजी रुक जाती, जो कि मोस्ट ऑफ देम के साथ ऐसा ही हुआ। अब अगर तुम यहाँ तक हो तो तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट, जो कि एक होप है कि शायद हमें आगे कुछ अच्छा देखने के लिए मिले। इसमें मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में थामा, स्त्री 3, भेड़िया 2 जैसी मूवीज आएंगी, या फिर कल की 2898 एडी जैसी मूवीज का पार्ट 2 आएगा। और अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ तो फिर हमें शायद इंडिया का MCU देखने के लिए मिल सकता है। अब बॉलीवुड को ये सब दिख रहा होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट तुम्हें वो लाइक बटन दिख रहा होगा तो उसे क्लिक करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो। अपना ध्यान रखो, बाकी तब तक मज़े करो।